हाय फ्रेंड। आज मैं आपको फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के बारे में बताने वाला हूँ कि फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर किस तरह वर्क करता है, उसका पावर सर्किट क्या है और कंट्रोल सर्किट क्या है। अभी मैंने जो ड्राइंग बना के रखा है ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का पावर सर्किट है। अब इसका थोड़ा सा कंपोनेंट के बारे में समझते हैं और ये पावर सर्किट काम किस तरह करने वाला है उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, एक एसएफई यूनिट लिया हुआ है जिसको हम लोग स्विच फ्यूज यूनिट बोलते हैं। इसको हम लोग इसके जगह हम लोग एमसीसीबी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके जगह हम लोग एमसीसीबी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दो कॉन्टेक्टर लिया हुआ है, एक कॉन्टेक्टर K1, दूसरा एक कॉन्टेक्टर लिया हुआ है K2। फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के लिए हम लोग को दो कॉन्टेक्टर यूज करना पड़ेगा, एक कॉन्टेक्टर K1, दूसरा एक कॉन्टेक्टर K2। मैंने दोनों का नाम दिया हुआ है। तीसरा मोटर के प्रोटेक्शन के लिए एक ओवरलोड रिले, OLR। मीन्स अगर ओवरलोड हो तो ट्रिप हो जाए और ये थर्मल इफेक्ट पे वर्क करने वाला है। अब थोड़ा सा पावर सर्किट को समझते हैं। हम लोग को ये पता है फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में मोटर को दोनों साइड रोटेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन भी हम लोग करना पड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दोनों रोटेशन हम लोग करना पड़ेगा। और हम लोग को पता है कि मोटर का रोटेशन चेंज करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हम लोग को चेंज करने के लिए उसके फेज सीक्वेंस को चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग का सर्किट भी इसी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्टर K1 को हम लोग लॉजिक में लेते हैं। मान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्टर K1 को हम लोग पिकअप करवाते हैं कंट्रोल सर्किट के थ्रू। जैसे ही कॉन्टेक्टर K1 को पिकअप करवाएंगे तो आर फेज क्या होगा, डायरेक्टली मेरा यहां पर प्रोड्यूस होगा ये सर्किट के थ्रू। ये सर्किट के थ्रू आर फेज डायरेक्टली मेरा मोटर में जाएगा, वाई फेज डायरेक्टली मेरा मोटर में जाएगा इधर, और बी फेज डायरेक्टली मेरा मोटर में आएगा इधर। ये मैंने एक रेफरेंस डायरेक्शन में लिया हुआ, मीन्स मैं इसको R1 नाम दे देता हूँ, Y1 नाम ले देता हूँ, B1 नाम दे देता हूँ, B1 नाम दे देता हूँ। थोड़ा सा मैं स्मॉल छोटा लिख देता हूँ कि मुझे दूसरा रेफरेंस लेने में भी दिक्कत ना हो। इसको मैं R1 नाम दे देता हूँ, इसको Y1 नाम दे देता हूँ, इसको B1 नाम दे देता हूँ। अब जैसे ही अब जैसे ही मेरा K1 कॉन्टेक्टर मैं बंद करूंगा, उसके बाद मैं अगर K2 स्टार्ट करूंगा, मान लेता हूं कि ये मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो मेरा K2 कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, जो मेरे R1 Y1 B1 ये जो मेरा फेज इंड्यूस हुआ है इन द मोटर में, तो उसके एक फेज क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, जिससे कि मेरा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो सके। चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो मेरा आर फेज आया, आर फेज क्या होगा, ये सर्किट फॉलो करेगा, ये डायरेक्टली आर फेज यहां पर आके इंड्यूस होगा, ये R2। वाई फेज जैसे ही हम लोग वाई फेज का फ्लो अगर हम लोग देखेंगे, वाई फेज का यहां से होते हुए इस फेज में हम लोग का आ रहा है B1 के जगह मेरा Y2 आ रहा है। B1 के जगह मेरा Y2 आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बी फेज को अगर मैं फॉलो करूं तो मैं देखूंगा यहां मेरा जो Y1 है वहां पर मेरा B2 मेरा फेज इंड्यूस हो रहा है। तो सिंपली हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मेरा पहला अगर मेरा कॉन्टेक्टर K1 अगर ऑन हो तो मेरा ये सीक्वेंस होने वाला है, जब मेरा कॉन्टेक्टर K2 ऑन हो तो नीचे वाला सीक्वेंस मेरा ऑन होने वाला है। मींस Y1 और B1, Y2 एंड B2 के साथ फेज सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है, जिसके कारण मेरा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों कॉन्टेक्टर के कनेक्शन में सिंपली आर फेज जो मेरा है वो मेरा कॉन्टेक्टर के मैंने एक पोल में लिया है, सेकेंड पोल क्या किया है मैंने, सिम K1 कॉन्टेक्टर के आउटपुट में ही आर फेज मैंने कनेक्ट कर दिया। लेकिन जो मैंने वाई फेज का टैपिंग लिया है यहां से, वो मैंने क्या किया है, ये मैंने बी फेज में कनेक्ट कर दिया है। और जो मैंने बी फेज का जो मैंने टैपिंग लिया है वो मैंने क्या किया है, वाई फेज में कनेक्ट कर दिया कॉन्टेक्टर K1 के आउटपुट में, जिसके कारण वाई और बी का फेज सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया जैसे मेरा कॉन्टेक्टर K2 मेरा ऑन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, मेरा कॉन्टेक्टर K1 और मेरा कॉन्टेक्टर K2 ये दोनों कॉन्टेक्टर कभी भी एक साथ ऑन नहीं होना चाहिए। अगर मेरा ये कॉन्टेक्टर दोनों एक साथ मेरा ऑन हो गया तो हम लोग देख सकते हैं जैसे ही कॉन्टेक्टर K1 और कॉन्टेक्टर K2 जैसे ही मेरा ऑन होगा तो आर फेज दोनों का कॉमन है, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वाई फेज
वाई फेज देखेंगे, वाई फेज और बी फेज दोनों क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या कॉन्टेक्टर के थ्रू, मींस हेवी करंट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हम लोग क्रिएट कर देंगे सर्किट में। मींस लाइन टू लाइन फॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे सर्किट में, अगर मेरा कॉन्टेक्टर K1 एंड K2 दोनों अगर मेरा पिकअप हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग को एक इंटरलॉक देना पड़ेगा कंट्रोल सर्किट में। जैसे ही मेरा कॉन्टेक्टर K1 ऑन हो तो K2 ऑपरेट नहीं होना चाहिए। अगर मेरा कॉन्टेक्टर K2 ऑपरेट हो रहा है तो मेरा K1 ऑपरेट नहीं होना चाहिए। इसका एक हम लोग को इंटरलॉक देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग कंट्रोल सर्किट बनाना चालू करते हैं इसका, कि कंट्रोल वायरिंग इसका कैसे होगा। एज इट इज हम लोग फेज से क्या करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल फ्यूज को सप्लाई देंगे, फ्यूज को सप्लाई देंगे। उसके बाद फ्यूज से होते हुए एक OLR रिले का हम लोगों को NC में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो एक ही OLR हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहां से मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं एक ही स्टॉप पुश बटन यूज करूंगा कि फॉरवर्ड भी मेरा स्टॉप हो और रिवर्स भी मेरा स्टॉप हो, एक ही स्टॉप पुश बटन से। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां से दो सर्किट अलग अलग पैरेलल कंडीशन में लूंगा। एक को क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने स्टार्ट पुश बटन में मैं दूंगा, या फिर सबसे पहले मैं इंटरलॉकिंग दे देता हूं। इंटरलॉकिंग मतलब ये मैंने सबसे पहले कॉन्टेक्टर K1 का ले रहा हूं तो K2 का एक NC कॉन्टेक्ट में लाइन में लूंगा। उसके बाद मैं स्टार्ट पुश बटन अप्लाई करूंगा। होल्डिंग देने के लिए मैं यहां पर K1 दूंगा, K1 का कॉन्टेक्ट, यहां हमारा K1 का कॉइल आ जाएगा, ये स्टार्ट पुश बटन है। उसके बाद ये मेरा सर्किट न्यूट्रल में जाएगा और मेरा ये सर्किट क्लोज होगा। सेम टू सेम ये मेरा ड्यूअल स्टार्टर ही है। ये मैंने पहले भी ड्यूअल स्टार्टर के बारे में डिटेल्स में मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर आपको डिटेल्स में जानना हो तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। सेकेंड में हम लोग क्या करना पड़ेगा, K2 का मैंने इंटरलॉकिंग ले लिया है, अब K2 को पिकअप करने के लिए मेरे को K1 का एक इंटरलॉकिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट पुश बटन, ये फॉरवर्ड का स्टार्ट पुश बटन है, ये रिवर्स का स्टार्ट पुश बटन है। उसके बाद एक होल्डिंग K2 का, K2 के कॉइल में जाएगा और ये न्यूट्रल को कनेक्ट करेगा। उसके बाद ये मैंने क्या बोला, ये स्टार्ट पुश बटन है फॉरवर्ड का, रिवर्स का, सॉरी रिवर्स का। अब मेरे को क्या करना है, इंडिकेशन लैंप ऑन करना है। इंडिकेशन लैंप का मेरे को वायरिंग करना है कि इंडिकेशन लैंप का मैं वायरिंग कैसे करूँ। इसमें ड्यूअल के कंपेयर में एक थोड़ा सा लॉजिक है। अब मेरे को क्या करना है, एक ही ऑफ लैंप यूज करना है और एक ही ऑन लैंप यूज करना है, क्योंकि मेरा मोटर फॉरवर्ड में रोटेट हो रिवर्स में रोटेट हो, मेरे को उससे कोई भी, अगर मेरे को प्रेफरेंस नहीं देना है कि फॉरवर्ड में रोटेट कर रहा हो या फिर रिवर्स में रोटेट कर रहा हो, मेरे को सिर्फ एक ही लैंप इंडिकेशन लैंप ऑन के लिए देना है और एक ही इंडिकेशन लैंप ऑफ के लिए देना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वायरिंग में देखते हैं। अगर मेरे को दो दो लेना पड़ेगा वो भी मैं दिखाता हूँ, अगर मैं सिंगल सिंगल लूंगा उसके लिए भी मैं दिखाता हूँ। मान लेता हूँ सबसे पहले मेरे को सिंगल सिंगल मेरे को यूज करना है इंडिकेशन लैंप ऑन के लिए और ऑफ के लिए। तो ऑफ के लिए क्या करूंगा, मैं K1 कॉन्टेक्टर का एक NC और K2 कॉन्टेक्टर का एक NC कॉन्टेक्ट लूंगा और ये डायरेक्टली मैं ऑफ लैंप को मैं फिट कर दूंगा। उसके बाद मैं एक एनो कॉन्टेक्ट K1 का लूंगा, एक एनो कॉन्टेक्ट K2 का लूंगा, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। उसको मैं ऑफ लैंप में दे दूंगा, ऑन लैंप पे दे दूंगा सॉरी। उसके बाद मैं एक ओवरलोड रिले का एक एनो कॉन्टेक्ट लूंगा, उसको मैं ट्रिप लैंप में फिट कर दूंगा। तो ये OLR रिले का एनो कॉन्टेक्ट है। अब चलिए सर्किट का वर्किंग के बारे में थोड़ा समझते हैं कि सर्किट वर्क कैसे करने वाला है। ये मेरा फेज है और ये मेरा न्यूट्रल है। अभी सर्किट का वर्किंग के बारे में समझते हैं कि जैसे मेरा फेज से मेरा पावर फ्लो करना चालू करेगा फ्यूज के थ्रू, फ्यूज से OLR रिले, उसके बाद स्टॉप पुश बटन। मान लेता हूं कि सबसे पहले मैंने फॉरवर्ड का स्टार्टिंग बटन पुश किया। जैसे मैं फॉरवर्ड का स्टार्टिंग बटन पुश करूंगा तो मेरा K2
का एनसी कांटेक्ट है, तो K2 के कांटेक्ट के थ्रू स्टार्ट पुश बटन के थ्रू K1 मेरा एनर्जाइज होगा, उसके बाद न्यूट्रल के थ्रू सर्किट क्लोज होगा। जैसे ही मेरा K1 पिकअप हुआ, ये मेरा होल्डिंग कांटेक्ट ऑफ K1 और ये K1 जो है, जो मैंने इंटरलॉक में लिया हुआ है, ये दोनों क्या करेंगे, कांटेक्ट चेंज ओवर करेंगे। मींस K1 क्या हो जाएगा मेरा, ये एनो कांटेक्ट जो है ये एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस ये क्लोज हो जाएगा, और ये मेरा जो एनसी कांटेक्ट है ये एनो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसके कारण मेरा यहां पर मेरा ओपन सर्किट बन जाएगा और मेरा कोई भी करंट फ्लो नहीं करने वाला है, यहाँ पे पावर फ्लो नहीं होने वाला है। तो मेरा ये जो K2 कॉन्टेक्टर है वो मेरा क्या रहेगा, हमेशा डी एनर्जाइज कंडीशन में रहेगा जब तक कि मेरा ये K1 पिकअप है। K1 जैसे जब तक मेरा पिकअप है, और साथ ही साथ जैसे ही मेरा K2 मेरा पिकअप हुआ, मतलब सॉरी K1 पिकअप हुआ, तो K1 इंडिकेशन लैम्प में ये K1 जो यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट चेंज ओवर करेगा और मेरा ये क्लोज्ड हो जाएगा, और क्लोज्ड हो जाएगा और मेरा ये इंडिकेशन लैंप ऑन का ग्लो ग्लो हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में जैसे मैं स्टॉप पुश बटन में अप्लाई करूंगा, जैसे मैं स्टॉप पुश बटन में अप्लाई करूंगा तो मोटर मेरा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। मोटर मेरा ऑफ हो जाएगा, तो ऐसा डायरेक्शन में डायरेक्ट मोटर मेरा ऑफ हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि अब देखते हैं कि रिवर्स में कैसे मेरे को स्टार्ट करना है। रिवर्स में मेरे को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स में स्टार्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा रिवर्स वाला स्टार्ट पुश बटन है उसको मैं अप्लाई करूंगा। जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन अप्लाई करूंगा तो ये फ्यूज के थ्रू से होते हुए, ये ओएलआर रिले से होते हुए, ये K1 कॉन्टेक्ट मेरा एनसी कॉन्टेक्ट है, तो K1 कॉन्टेक्ट से होते हुए, स्टार्ट पुश बटन से होते हुए ये मेरा K2 एनर्जाइज होगा। K2 से मेरा न्यूट्रल के थ्रू जाएगा। जैसे ही मेरा K2 एनर्जाइज हुआ, वैसे ही मेरा ये K2 क्या करेगा, कॉन्टेक्ट चेंज ओवर करेगा, एनओ का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एनसी से ओपन हो जाएगा, जिसके कारण मेरा यहाँ पर ओपन सर्किट मेरा क्रिएट हो रहा है। ओपन सर्किट मेरा क्रिएट होने के कारण मेरा K1 कभी भी एनर्जाइज नहीं हो सकता है। तो जैसे ही मेरा ये K1 मेरा ओपन हुआ, K1 मेरा एनर्जाइज हुआ, तो वैसे ही मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, K2 मेरा एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे K2 का कॉइल मेरा एनर्जाइज हुआ, K1 जैसे K2 का यहाँ पर भी कॉइल मेरा ओपन हो जाएगा, तो ऑफ का लैंप ग्लो करना बंद हो जाएगा, और मेरा ये यहाँ से मेरा सर्किट कंप्लीट होके ऑन का लैंप मेरा ग्लो करना चालू करेगा। और यहाँ पर OLR क्या होगा, जब मेरा यहाँ पर रिले, ये जो रिले है अगर मेरा ट्रिप प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट चेंज ओवर करेगा, यहाँ एनसी का एनओ करेगा और मेरा सर्किट कट ऑफ करेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एनसी कॉन्टेक्ट का ये ओपन क्लोज मैंने एनो कॉन्टेक्ट का ये मेरा क्लोज कर देगा, जिसके कारण मेरा ये ट्रिप का लैंप ग्लो करना चालू करेगा। अभी मैंने क्या किया है, ऑफ के इंडिकेशन ध्यान देने का चीज है। ऑफ के इंडिकेशन के लिए मैंने दो K1 एंड K2 कॉन्टेक्टर के कॉइल का जो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्टर का जो कॉन्टेक्ट है, मैंने दोनों में एनसी कॉन्टेक्ट मैंने सीरीज में लिया है। सीरीज में लेने का मेन फंडा ये है कि अगर दोनों कॉन्टेक्टर में से कोई एक कॉन्टेक्टर मेरा ऑपरेट होता है तो ये एनसी का क्या होगा, ओपन हो जाएगा, जिसके कारण ऑफ इंडिकेशन मेरा चला जाएगा। पैरेलल में लेने का ये फंडा है मेरा, अगर दोनों में से कोई एक कॉन्टेक्टर भी अगर मेरा ऑन होता है तो मेरा ऑन का इंडिकेशन ग्लो करेगा। अब OLR रिले का आपको पता है मैंने सिंगल कॉन्टेक्ट लिया है। अगर मेरे को दो दो कॉन्टेक्ट अगर मेरे को लेना रहा है, अगर मेरे को दो दो लैंप लेना रहा है कि फॉरवर्ड के लिए अलग लैम्प ग्लो करना है, रिवर्स के लिए अलग लैम्प ग्लो करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक एक अलग अलग कॉन्टेक्ट यूज कर लूंगा। ये सर्किट पूरा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, अलग अलग मैं कॉन्टेक्ट ले लूंगा। जैसे कि यहां पर मैं K1 का मैं क्या करूंगा, एनो कॉन्टेक्ट में यूज कर लूंगा, सॉरी एनसी कॉन्टेक्ट में यूज कर लूंगा। यहाँ पर K2 का मैं एनसी कॉन्टेक्ट यूज कर लूंगा और एक लैम्प ग्लो करवा दूंगा। ये मेरा फॉरवर्ड ऑफ है और ये मेरा रिवर्स ऑफ है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, K1 का एक एनो कॉन्टेक्ट लूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ऑन हो जाएगा। इसके सेम टू सेम
K1 K2 का एक एनो कॉन्टेक्ट ले लूंगा और एक लैम्प को सप्लाई दे दूंगा। ये मेरा रिवर्स ऑन हो जाएगा और सेम टू सेम ट्रिप के लिए क्या करूंगा, OLR का एनो कॉन्टेक्ट ले लूंगा। तो ये मेरा, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट अगर इंडिकेशन लैंप अगर मैं लेना चाहता हूँ उसका वायरिंग ऐसे होगा। जो अगर मेरे को सिंगल लैंप लेना है ऑन के लिए, ऑफ के लिए और ट्रिप के लिए, तो मैंने प्रीवियसली जो वायरिंग किया था उसका वायरिंग एज इट इज होगा। तो ये कंट्रोल सर्किट रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो स्टार्टर के बारे में, या फिर कंपोनेंट मैंने यूज किया उसके बारे में, या फिर इसके ऑपरेशन के बारे में कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई दूंगा, अवश्य दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।